पाकिस्तान की टूटी हुई सियासत, बिखरी हुई फौज और गिरती हुई तंत्र के बीच एक ऐसा फैसला आया है जिसने पूरे राजनीतिक गलियारे में झटके दे दिए हैं। आईएसआई के पूर्व डीजी फैज हमीद, जो कभी पाकिस्तान की सत्ता के सबसे ताकतवर खिलाड़ियों में से गिने जाते थे, अब कठोर कारावास की सजा भुगतेंगे। पाकिस्तान की कंगाली, महंगाई और अंदरूनी गुटबाजी और टूटते हुए लोकतंत्र के बीच ये फैसला उस देश की हकीकत दिखाता है जो अपनी ही बनाई सत्ता के जाल में फंसकर बिखरता जा रहा है। यह सिर्फ एक अवसर पर कार्रवाई नहीं है, बल्कि पूरी पाक व्यवस्था के गिरते स्तंभों की चीख है। एक तरफ जनता भूख और महंगाई में पिस रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान फौज अपनी ही पूर्व जासूसी प्रमुख को सजा देकर ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो कानून की रखवाली कर रही है। लेकिन असल खेल कुछ और है। इमरान खान के पतन के बाद शुरू हुई गुटबाजी की लड़ाई अब इतनी गहरी उतर गई है, यानी कि इतनी गहरी हो चुकी है कि सेना अपने ही दिग्गजों को कुचलने लगी है। फैज हमीद की गिरफ्तारी और कोर्ट मार्शल पाकिस्तान की सियासी जंग का नया मोड़ है। ऐसा मोड़ जो आने वाले समय में देश को और भी अंधेरे में धकेलने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसने खुद को हमेशा दुनिया की नजर में एक बड़ी सैन्य ताकत, बड़ी रणनीतिक शक्ति और मुस्लिम दुनिया का नेता दिखाने की कोशिश की है। लेकिन सच्चाई ये है कि वह अपने ही अंदर इतना खोखला हो चुका है कि अब उसके सबसे ताकतवर लोग भी उसी व्यवस्था के शिकार बन रहे हैं जिसे उन्होंने खुद बनाया था। और आज की सबसे बड़ी खबर इसी खोखले पाकिस्तान का एक और काला चेहरा सामने लाती है। आईएसआई के पूर्व डीजी लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल, जी हाँ, वही फैज हमीद जो कभी पाकिस्तानी सत्ता के किंग मेकर कहे जाते थे, वही अब 14 साल के कठोर कारावास की सजा काटने जा रहे हैं। पाकिस्तान की सेना जो आज खुद राजनीतिक गुटबाजी और बदले की आग में झुलस रही है, उसने फैज हमीद की अपराधी करार कर दिया है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये न्याय है या फिर पाकिस्तान की फौज के भीतर चल रही सत्ता की लड़ाई का एक और खूनी अध्याय। बिल्कुल, और मजेदार बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान जो खुद हर महीने दुनिया से कर्ज मांगता है, जिसकी जनता महंगाई, भूख और बेरोजगारी में डूबी हुई है, वही देश अब अपने पूर्व जासूसी प्रमुख पर आरोपों की बौछार कर रहा है, मानो वो सारी बर्बादी की वजह वही हो। सेना ने अपने आधिकारिक आईएसपीआर बयान में कहा कि फैज हमीद ने अपने पद का दुरुपयोग किया, गुप्त दस्तावेजों का उल्लंघन किया और सत्ता का इस्तेमाल गलत तरीके से किया। लेकिन विडंबना देखिए, जिस पाकिस्तान में बिना सेना की इजाजत कोई प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी तक नहीं बचा सकता, उस देश में अब सेना ये जताने की कोशिश कर रही है कि उसका सिस्टम कितना शुद्ध और कानून परख है। फैज के खिलाफ रियल एस्टेट डेवलपर पर छापेमारी के पुराने आरोप निकाले गए, सीक्रेट एक्ट लगाया गया और लंबी प्रक्रिया के बाद सजा का ऐलान कर दिया गया। ऐसा निर्णय पाकिस्तान में पहली बार लिया गया है कि आईएसआई के शीर्ष पद पर रहे किसी अधिकारी को कोर्ट मार्शल कर सलाखों के पीछे भेजा गया है। ये घटना अपने आप में बताती है कि पाकिस्तान की फौज कितनी बुरी तरह बिखर चुकी है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बिंदु ये है कि फैज हमीद का इमरान खान के साथ रिश्ता। जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे तब फैज हमीद को उनकी शक्ति का केंद्र माना जाता था। ये वही व्यक्ति थे जिन्हें लेकर कहा जाता था कि इमरान खान की आधी से ज्यादा राजनीतिक और प्रशासनिक ताकत आईएसआई के दफ्तर से निकलती है। और अब जब इमरान खान जेल में है और पाकिस्तानी सेना का नेतृत्व आसिम मुनीर के हाथों में है, सत्ता का पूरा पेंडुलम उलट चुका है। फैज हमीद का पतन सिर्फ एक अवसर की कहानी नहीं है, ये पाकिस्तान की उस सैन्य राजनीति का खुला चिट्ठा है जहां दोस्ती, निष्ठा, कानून और सब कुछ सत्ता बदलते ही कूड़ेदान में डाल दिया जाता है। पाकिस्तान की सेना आज दो खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ
वह गुट जो इमरान खान के समय सत्ता की चाबी था, और दूसरी तरफ मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर का नया तंत्र जो अब अपने पुराने विरोधियों का एक एक करके खात्मा कर रहा है। फैज पर मुकदमा होना और सजा मिलना उसी राजनीतिक प्रतिशोध की कहानी की कड़ी लगता है। बिल्कुल, और पाकिस्तान की ये कहानी जितनी राजनीतिक है उतनी ही शर्मनाक भी। ये वही देश है जहां कभी भी सत्ता केवल प्रधानमंत्री के पास नहीं रही, वो हमेशा रावलपिंडी के GHQ में बैठी फौज की मुट्ठी में बंद रही है। और आज जब फैज हमीद जैसे तथाकथित ताकतवर व्यक्ति भी उसी व्यवस्था का शिकार बन गए हैं, तो ये संदेश साफ है, पाकिस्तान में कोई भी सुरक्षित नहीं। फैज हमीद के करियर और उनके गिरने की टाइमलाइन को देखें तो बात और साफ हो जाती है। इमरान खान की सरकार गिरने के कुछ महीनों बाद ही फैज ने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ली। सेना का हिस्सा न रहते ही उन पर एक के बाद एक आरोप लगाए गए, उनकी रैंक छीनी गई और अंत में वही पाकिस्तान जिसे वो कभी कंट्रोल करते थे आज उन्हें अपराधी घोषित कर चुका है। दुनिया के सामने पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि वो कानून का पालन करता है, जबकि असलियत ये है कि ये पूरा मामला सिर्फ सत्ता की लड़ाई और बदले के खेल का एक और एपिसोड है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात समझने की जरूरत है तान्या। पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था और टूटते सामाजिक ढांचे के बीच ये फैसला क्या देश को मजबूत करता है या फिर कमजोर? एक ऐसा मुल्क जहां IMF हर महीने बेलआउट का इंतजार करता है, जहां रुपए की कीमत हर सप्ताह गिरती है, जहां जनता सड़क पर उतरकर रोटी और पेट्रोल के लिए लड़ती है, उसी देश की सेना अब अपने ही पूर्व DG को जेल में डालने का दिखावा कर रही है। ये मामला पाकिस्तान की साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी गिरा देता है। दुनिया ये देख रही है कि पाकिस्तान के अंदर ना तो स्थिरता है, ना ही भरोसेमंद संस्थाएं। ISI जिसे पाकिस्तान अपने गर्व का प्रतीक बताता था, उसी संस्था का प्रमुख अगर भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग में दोषी पाया जाता है तो देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि किस हद तक गिरी हुई है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ये सजा पाकिस्तान के अंदरूनी टूटन की सबसे बड़ी निशानी बन चुका है। आसिम मुनीर की भूमिका भी इस पूरी कहानी में बेहद महत्वपूर्ण है। वही आसिम मुनीर जिन्हें इमरान खान ने कभी पसंद नहीं किया, वही आज पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। और ऐसा लगता है कि मुनीर अब अपने रास्ते की हर उस पुरानी ईंट को उखाड़कर फेंकना चाहते हैं जिसने कभी उनके विरोध में खड़े होने की हिम्मत की थी। फैज हमीद की गिरफ्तारी, मुकदमा और सजा, ये सब एक नया पाकिस्तान बनाने की कहानी का हिस्सा बताया जा रहा है। लेकिन असल में ये नया पाकिस्तान नहीं बल्कि और भी टूटा हुआ पाकिस्तान है। सेना और राजनीति की रस्साकशी ने देश को उस मोड़ पर ला दिया है जहां कोई भी नेता, कोई भी अफसर, कोई भी संस्थान भरोसे के काबिल नहीं बचा। इमरान खान जेल में है, उनके करीबियों पर अरसे तक केस चलेंगे और सेना हर बार ये संदेश देगी कि उसकी ताकत किसी भी नागरिक संस्था से ऊपर है। ये वही पाकिस्तान है जहां लोकतंत्र सिर्फ एक मुखौटा है और असल सत्ता हमेशा बंद कमरों में बंटती है। आखिर में एक बात स्पष्ट है, फैज हमीद की 14 साल की सजा केवल एक अफसर का अंत नहीं है, ये पाकिस्तान में चल रही उस बदहाली का प्रतीक है जिसमें भ्रष्टाचार, बदले की राजनीति, सेना की मनमानी और सत्ता की भूख सब कुछ मिलकर एक ऐसा देश का निर्माण कर चुके हैं जो अब खुद अपने बोझ तले दब रहा है। पाकिस्तानी सेना ने चाहे इसे कानूनी जीत कहा हो, लेकिन असल में ये उस विफल राज्य की हकीकत है जो अपने ही घर की दीवारें गिराकर अपनी ताकत साबित करना चाहता है। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल आने वाले वर्षों में पाकिस्तान की सियासत और फौजी कलह का एक बड़ा मोड़ माना जाएगा, लेकिन ये मोड़ देश को किस दिशा में लेकर जाएगा इसका जवाब खुद पाकिस्तान के पास भी नहीं है। लेकिन अब देखना होगा कि इन सब के बावजूद आगे क्या कुछ होता है। इमरान खान के जितने भी करीबी हैं उन पर वार किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि इमरान खान को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। लेकिन आगे इसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या कुछ बयान सामने आते हैं, वो देखना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो
तहकीकात, हर खबर की तह तक।